फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना स्टडी जोन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परिभाषिक शब्द नाद के बारे में बताया था कि नाद के कितने प्रकार होते हैं। नाद के दो प्रकार होते हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। तो चलिए आज के वीडियो में मैं अनाहत नाद और आहत नाद के बारे में विस्तार से बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रकार है अनाहत नाद। जो नाद केवल अनुभव से जाना जाता है, जिसके उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं होता, अर्थात यह अपने आप ही उत्पन्न होता रहता है, इसी को अनाहत नाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए, दोनों कानों को जोर से बंद करने पर अनुभव करके देखा जाए तो घन घन या साए साए की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद नादोपासना की विधि से गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचने पर सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ने लगता है, जो मेघ गर्जन या वंशी स्वर के सदृश होता है। उसी अनाहत नाद की उपासना हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। इसी नाद को ग्रंथों में ओमकार भी कहा गया है। तो अनाहत नाद को आपने समझा कि ये जो नाद है वो स्वयं ही उत्पन्न होता है, इसको उत्पन्न नहीं किया जाता। अब हम आहत नाद के बारे में देखेंगे। आहत नाद क्या होता है? आहत नाद जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनके घर्षण या रगड़ने से जो नाद उत्पन्न होता है उसे आहत नाद कहते हैं। इसी नाद का प्रयोग संगीत में होता है और इसी के द्वारा हम सुन पाते हैं। अर्थात आहत नाद स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, उसे उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उसके घर्षण से या उनको रगड़ने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह आहत नाद कहलाती है। और उसी नाद का प्रयोग हम लोग संगीत में करते हैं। जैसे कि जब हम लोग सितार बजाते हैं तो उनके तारों पर जो घर्षण करते हैं तो उनकी घर्षण करने से जो ध्वनि निकलती है वही आहत नाद होती है, जिसको हम अपने कानों के द्वारा सुन भी सकते हैं। तो ये था आहत नाद। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो इसे लेकर तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका उत्तर देने की अपनी पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।